request the government of India to examine my proposal of opening a diplomatic channel with Taliban. मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। ये क्लिप जो अभी आपने अपनी स्क्रीन पर सुनी है वो है 2016 पार्लियामेंट की, जहां ओवैसी ने तो 2016 में ही कहा था कि तालिबान से रिश्ते बनाए जाएं और अब वही स्थिति धीरे धीरे सामने आ रही है। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है। उस समय कई राजनीतिक पार्टियों ने उनके इस बयान का विरोध किया। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना था। लेकिन आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीदें बढ़ रही हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर संबंध पटरी पर लौट रहे हैं। तालिबान सरकार के आने के बाद पहली बार विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हैं। इस दौरे को लेकर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। इसमें उन्होंने भारत अफगानिस्तान के दोबारा संबंध स्थापित करने पर जोर दिया है। ओवैसी ने तो ये कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि काबुल से पूर्ण राजनयिक संबंध बनाने चाहिए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है। मेरी स्पीच है, मैं आपको बताऊंगा। इंटरव्यू 2016 मैंने कहा बात करिए उनसे, क्योंकि हम देखिए हमारे लिए बहुत, ये छाबा रिपोर्ट बना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो ईरान में हम बना रहे हैं। उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे। हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए। मैं दोनों देशों के बीच इस कदम का स्वागत करता हूं। मैंने 2016 में संसद में खड़े होकर ये तक कहा था कि तालिबान आएंगे, उनसे बात कीजिए। कई मीडिया कर्मियों ने और बीजेपी सदस्यों ने उस समय तालिबान के बारे में बात करने के लिए मुझे गालियां दी। उन्होंने कहा कि चाबहार बंदरगाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम वहां से अफगानिस्तान जाएंगे। करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है। अब हम उस क्षेत्र का प्रभाव चीन और पाकिस्तान पर कैसे छोड़ेंगे? उनके विदेश मंत्री भारत में हैं और पाकिस्तानी वायुसेना ने उस जगह पर बमबारी यानी कि एयर स्ट्राइक कर दी है। क्या आप देख रहे हैं कि ये कैसे चल रहा है? उन्होंने ये भी कहा कि चाबहार बंदरगाह जैसे रणनीतिक मार्गों से आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करना भारत के क्षेत्रीय हितों के लिए अहम है। छाबा रिपोर्ट बना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो ईरान में हम बना रहे हैं। उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे। हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए। वो यहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमबारी कर दी वहां पर। ओवैसी ने पाकिस्तान की चाल पर भी ध्यान दिलाया, जो कभी तालिबान का समर्थक था, आज उसी पर बमबारी कर रहा है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्ती या दुश्मनी नहीं होने का साफ सीधा उदाहरण है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के इस दौरे को भारत में तालिबान के आने के बाद पहली बड़ी कूटनीतिक पहल माना जा रहा है। आपको बता दें 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अपने दूतावास को बंद कर दिया था और दोनों देशों के बीच संबंध पूरी तरह ठंडे पड़ गए थे। अब इस दौरे के जरिए आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। भारत ने अभी तक तालिबान को उसकी सरकार के लिए मान्यता नहीं दी है। 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अपने दूतावास को बंद कर दिया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच तालिबान सरकार के आने के बाद से ये संबंध पूरी तरह खत्म हो चुके थे। हालांकि अब इन रिश्तों में एक बार फिर सुधार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।